हाँ किसान के बच्चे यहाँ पे, किसान भी आओ, किसान भी पहलवान भी सारे अपने साथ में है, आप थोड़ा अलग थोड़ा किसान पास भी लाइसेंस है, किसान भी नहीं आना पड़ेगा। किसान भी है, किसान के पास ट्रैक्टर है, किसान में गए भाई, हम सारा अड़ेंगे आगे जड़ा जी, तुम्हारे गवर्नमेंट जड़ा पा हटाओगी गेल हटाएंगे भाई, ठीक है। सारे कानून वापस लेगी गवर्नमेंट, हम सब अपना चक्का चलाओगे, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, अगर 4 दिन इन्हें स्टीयरिंग छोड़ दिया, 4 दिन ये गाड़ी की सीट पर नहीं बैठे, तो ये सोच लो देश का क्या हाल होने वाला है। छोड़ दिया ये बड़ी गाड़ी, ये खड़ी सारी गाड़ी, तब नू बताओ भाई, उड़न लिया कैमरा, उड़न लिया। अगर 1 मिनट भाई, बिल्कुल तारीफ सुनूंगा, सारी की सारी बात सुनूंगा। कौन है? एक इम्पोर्टेंट बताऊं। हाँ बताओ। ये चक्कर क्या है, मतलब पहले क्या होता था, एक्सीडेंट हो जाता है, हम बीमा करवाते हैं। बीमा इसलिए करवाते हैं भाई, ताकि हमें मुसीबत में वो बीमा काम आए। बिल्कुल। तो वो कंपनी पर पैसा भरती थी, बीमा कंपनी। अब सरकार ने बीमा कंपनियों को मिलके ये खिलवाड़ करा जनता के साथ। अच्छा, यानी कि अब क्या होगा, ड्राइवर तो भागना ही पड़ेगा, मजबूरी, जनता मारेगी उसको। अगर ड्राइवर भाग गया तो बीमा कंपनी बोलेगी जी ड्राइवर भाग गया, हम बीमा नहीं देते। ठीक है, अगर ड्राइवर सोचेगा यार मैं तो मर गया, बीमा कल मेरे ऊपर पड़ेगा, मैं इसको ले जाता हूँ, तो देखो जनता के पास दिमाग नहीं, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ गुस्से में आके उस ड्राइवर को कोई भी नहीं पहुंचा सकता है। अगर अपने तो लगा चला, अपनी छाती में देखा था, अपने परिवार के किसी बंदे का साथ में हो जाए, छोड़ देंगे। तो हमारा ना सरकार, अगर कोई भी इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार का आदमी इस बात को सुन रहे हैं, उनको ये करना चाहिए था, अभी तक ये कानून राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, उनको ध्यान देना चाहिए कि ये कानून ड्राइवर नहीं, सभी ड्राइवर हैं, आपके पास लाइसेंस है ना, आप भी ड्राइवर हो, ये सब पे लागू होता है। तो इसमें उन्हें पूरा सुधार कर, बल्कि इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। देखो जी, लोग है ना अपनी जेब से बीमा की किस्त क्यों भरते हैं? बीमा की किस्त इसलिए तो भरते हैं ना, ताकि मेरे से कोई घटना घट जाए तो बीमा कंपनी उस टाइम पे वो पैसे दे दे। बिल्कुल, और मैं बच जाऊं। बिल्कुल। जैसे कि जी मेरे पे राजस्थान में केस होया था जी, 13 साल केस चलिया जी, 3 भी ज्यादा कटिया था जी। यदि अब वाले कानून होते तो मैं कर गया था जी नौकरी। तो ये खाली मसला है ना, मैं जनता से कहना चाहता हूँ, ये खाली मसला ये जो ड्राइवर भाई खड़े इनका नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनके साथ ये चीज हमारे ऊपर भी लागू हो रही है, सबके ऊपर। कोई ये समझे कि ये तेल वाले टैंकर वाले हड़ताल कर रहे हैं, ये खाली इनका ही मसला है, नहीं, इनको मुसीबत नहीं है, ये दिक्कत सभी को आने वाली है। जो आदमी रोड पे निकलता है, मैं भी अपनी गाड़ी लेकर रोड पे निकलता हूँ, अगर मेरे से भी कोई घटना घटती है तो मेरे पे भी ये कानून लागू है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए, सबको। ठीक है। अब ये ड्राइवर हम बोले बारे भाई, क्योंकि ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ज्यादा बात रखने का और ज्यादा बातों का पता नहीं है, लेकिन इनके मुद्दे में दम है, मुद्दे में दम है। क्योंकि आप ये देख के चलो, इस देश को चलाने वाले वो कुर्सी पे बैठे लोग नहीं है, ये पहिया चलाने वाले हैं। और ये अगर 4 दिन के लिए स्टीयरिंग छोड़ देंगे ना, सारा का सारा देश। देखो, सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री भी चलता, वो गाड़ी में चलता ना, गाड़ी तेल से चलती है ना, अगर ये लोग तेल नहीं पहुंचाएंगे तो प्रधानमंत्री गाड़ी चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। अफसर की गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। किसी अधिकारी की गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। मास्टर जो स्कूल में आते हैं गाड़ी में बैठ के आते हैं, क्या स्कूल चलेंगे? नहीं चलेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर आते गाड़ी में बैठ के आते हैं, क्या वो हॉस्पिटल में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जनता मरेगी। यानी कि एक मौके डॉक्टर अगर बगैर तेल के हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया और वहाँ 10 मरीज सीरियस है, वो 10 मरीज मर गए डॉक्टर न आने की वजह से, तो इसका ब्लेम किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। तो सरकार ऐसा काम कर ही क्यों रही कि मतलब देश के आपने यूँ तो नहीं लगता ये चीजें करके सरकार का मकसद क्राइम को बढ़ावा देना हो? क्योंकि क्राइम बढ़ेगा। अगर मान लो पुलिस वाले के ड्राइवर छोड़ देंगे, मोदी खुद गाड़ी कौन चला हुआ है? कोई भी अफसर खुद गाड़ी कौन चला हुआ है? अगर सभी ड्राइवर में स्टीयरिंग छोड़ दिया तो जो क्रिमिनल है वो खुले हो जाएंगे। देखो ये भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारा विचार है, बीमा कंपनियों ने मोटी रिश्वत दी है, चाहे वो अधिकारियों को दी हो, चाहे वो मंत्री को दी हो, चाहे किसी को दी हो, उसमें बिक के ये लोग बीमा कंपनियों से बिके हैं। और बीमा कंपनियों के दबाव में ये लोग लोकसभा में, मुझे सारा मालूम है, मैं पत्रकार भी हूँ, ये लोग लोकसभा के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। ठीक है, अभी जो पीछे सेशन चल रहा था, और उस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने 4-5 कानून बदले हैं, जिसमें से एक कानून ये भी है। ठीक है, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी? ये कानून इतने सालों से चल रहा है, अभी जो इन्होंने कानून बदला है, ये जो कानून था ये 1914 का लागू था।
जो फिलहाल कानून चल रहा था, ये 1914 में जिस टाइम अंग्रेजों का राज था, ये तब बना था जो ड्राइवर अधिनियम था। अभी पीछे जब भारत देश आजाद हुआ 1956 में, इन्होंने इसमें सुधार किया। 1956 वाला वो अब तक चलता आ रहा था। अब ऐसी क्या नौबत आ गई 2023 में, इन्होंने सारा पुराना कानून बदलना पड़ा, और जिससे ड्राइवर संतुष्ट नहीं। ड्राइवर का कोई भी संतुष्ट नहीं है। कानून कब सही है? कानून जब सही है जिसके लिए बनाया गया है, वो छाती ठोक कर कहते सही बनाया भाई। मेरा देश का आप कानून मीडिया अच्छा है। कर्मी है, हाँ। आप मीडिया कर्मी हाँ। हैं, आप चलो बाइक है आपके पास, हाँ। गाड़ी है आपके पास, आप भी तो व्हीकल चला के आए हैं ना? बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ। घटना तो आपसे भी घट सकती है, घट सका है, घटना प्रधानमंत्री गाड़ी से भी घट सकती है, किसी की गाड़ी से मंत्री घट की गाड़ी से भी हो सकती है, बिल्कुल। किसी से भी हो सकती है। हाँ। तो वो ये क्यों सोच रहे हैं कि हम तो बच जाएंगे, सिर्फ ये जनता पे लाद दें। जनता बला दो सारी, ठीक है। सारा ठिकरा उनके सर पर फोड़ दो। हाँ। और उन पे भी दोनों से मैन बड़े ड्राइवर हैं, सारी वाहन चलाने हैं, बड़े सामान इधर था उधर लेकर जाना, समस्या तो उन्हें 24 घंटे चलाने वाले ने जी। तो मेरी एक लोकल भाइयों से अपील है कि ये सिर्फ केवल जो ड्राइवर भाई कर रहे हैं, इसको ये ना मानो कि ये समस्या केवल इन ड्राइवर भाइयों की, सबको है, ये सबकी समस्या है। ठीक है। फर्क इतना, ये थोड़े भोले भाले लोग हैं और शाम को ये ज्यादा भोले हो जाते हैं, ज्यादा भोले हो जाते पर इनका साथ दो। बिल्कुल। ठीक है, इनका साथ दो। अगर इनको कोई बात का नहीं मालूम है, इनको बताओ बिल्कुल जी, कि आप इस तरीके से चलो। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। ये सारी जनता की दिक्कत है और सारी जनता ने एक मंच पे इकट्ठा आकर बिल्कुल ये सरकार तक आवाज पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल पहुंचानी ठीक चाहिए, क्योंकि आज अगर ये स्टेयरिंग छोड़ देवा है तो शहर में ना अनाज पहुंचेगा, शहर में ना सब्जियां पहुंचेगी, ना दवाइयां पहुंचेगी टाइम पे, ना बच्चे स्कूल में जाओगे, ना मरीज अस्पताल तक पहुंच पाओगा, सारा का सारा सौदा खतरा में आ जाओगा। अगर देखो किसी भी देश की ना अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ होता है पहिया। भैया जब पहिया घूमता है देश घूमता है, पहिया रुक जाता है देश भी रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून देश को रोकने वाला है। ठीक है। बिल्कुल। तो सरकार अपने पांव में कुल्हाड़ी ना मारे, सरकार देश की जो विकास की गति उसको ना रोके, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले। बिल्कुल। तो भाई जितने भी किसान साथी देखने लग रहे हैं, किसान यूनियन के नेता देखने लग रहे हैं, या फिर ड्राइवर संघ के जो है नेता देखने लग रहे हैं, आप सभी से अपील है कि इन भाइयों के सपोर्ट में आओ, क्योंकि आज के टाइम पे अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी नहीं, बस सारा देश जो है खतरे में आ जाएगा। अगर एक बात बताओ, 10-15 हजार की नौकरी करने वाला ड्राइवर अगर उसके ऊपर 7-8 लाख रुपया का जुर्माना लग जाए, 10 साल की जेल, उसने क्या क्राइम करा, फिर उसे लाइसेंस की वैल्यू क्या रहेगी, जिसमें इसने इतने दिन ट्रेनिंग दी है, इतने दिन बस चलाई है, इतने दिन गाड़ी चलाई है, वो एक कार्ड जो है वो लाइसेंस है, उसकी क्या अहमियत रह गई अगर उसके ऊपर फिर भी लाइसेंस होते भी जुर्माना लगता है या फिर जेल होती है। ये आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ है, आपके सम्मान के साथ धोखा है। कोई बर्दाश्त मत करना, इस आवाज को जो है दूर तक सरकार तक लेकर के जाओ। मिलते हैं किसी नए अपडेट में ड्राइवर साथियों के ही साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्य में हो जाते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका